अब देखिए हमारी खास पेशकश गाजी वर्सेस देव, यूपी में कैसी महाभारत। कहते हैं कि अस्तबल से उनके घोड़े निकलते थे तो उनकी पश्चात से दुश्मनों का कलेजा दहल जाता था। उनकी तलवार और उनकी ललकार से दुश्मन सेना में सिहरन पैदा हो जाती थी। उत्तर प्रदेश में जन्मे और अपनी मिट्टी के वीर शिरोमणि सुहेल देव को लेकर एक ऐसा विवाद शुरू हो गया है जो यूपी चुनाव का नया धर्म कांटा बन सकता है। आरोप है और साथ में सवाल भी कि यूपी में शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसा शौर्य दिखाने वाले गजनी के गाजी को मौत की नींद सुला देने वाले सुहेल देव सन्नाटे में क्यों हैं? और जो आक्रांता था, गजवाए हिंद का सेनापति था, उसकी दरगाह पर मेला किस बात का है? सवाल का जवाब आपको समझाएं, इसके लिए जरूरी है कि आप पूरी कहानी समझें। ये मजार सैयद सालार मसूद गाजी की है। पहले इसे अपनी नजरों से घूम लीजिए। शायद आपको इस बात का इल्म ना हो कि किसी मसूद गाजी की दरगाह जो यूपी के बहराइच जिले में है, वहाँ ऐसी भीड़ आती है क्योंकि भीड़ की अपनी आस्था है, जिसे टटोलने की कोशिश न्यूज नेशन संवाददाता अनिल यादव ने की है। हजरत सैयद सालार गाजी मियां की दरगाह पर पूरे देश से जायरीन आते हैं और यहाँ पर माथा टेकते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। तो इस वक्त भी आप देख सकते हैं, हालांकि कोई वार्षिक कार्यक्रम नहीं है, एक नॉर्मल डे है, उसके बावजूद यहाँ पर भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा जमा है। हालांकि रविवार, बृहस्पतिवार और जब सालाना उर्स चलते हैं उस दरमियान यहाँ पर बहुत भारी भीड़ होती है। तो कुछ जायरीन यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हम पूछते हैं कहाँ से आए हुए हैं। गाजी मियां के बारे में आप क्या जानती हैं, क्या सुना है आपने? बहुत कुछ सुना है, जो लोग यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। आप जानती हैं गाजी मियां कौन थे, कैसे उनका नाम हुआ, इसके बारे में कुछ इतिहास को जानती हैं? नहीं, ज्यादा कुछ पता नहीं है। हम लगभग 4-5 बार आ चुके हैं। 4-5 बार? तो आप यानी कि रेगुलर यहाँ आते रहे हैं? रेगुलर ही मान के चलिए, क्योंकि 3-4 साल आ चुके हैं, तो वो रेगुलर ही मान के चलिए। है सैयद सालार मसूद गाजी बहरेशी में तशरीफ लाए, इन्होंने इस्लाम का परचम लहराया, इसके लिए युद्ध भी हुआ। इस युद्ध में इन्हें शहादत मिली। शहादत मिलने के बाद में यहाँ पे मजार शरीफ की तामीर हुई और आज लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं और मुरादें पूरी भी होती है। हम लोग का इतना थोड़ी नहीं मालूम है, लेकिन है ज्यादा दिन से है ना, और जो मन्नतें मतलब दिल से मांगते हो पूरा होता है आदमी। हाँ, आता है। ये पता है कि गाजी मियां से जो मन्नत मांगे वो पूरी हो जाती है? होती है, दिल से मांगेगे तो पूरा होगा। मजार पर पूरी छानबीन से यह लगता है कि सैयद सालार मसूद गाजी के बारे में लोगों को बहुत जानकारी ही नहीं है। आरोप ये लग रहे हैं कि जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि इतिहास ही पलट दिया गया। मुस्लिम इतिहासकार थे उस समय, और उन इतिहासकारों ने महाराजा सुहेल देव की छवि को उभारने की कोशिश नहीं की, बल्कि महमूद गजनवी ने इनको सूफी संत बना करके, इनकी मजार बना करके इनको एक पूजनीय स्थल बना दिया और उसी सूर्य कुंड पर बनाया गया। ये एक गंभीर विवाद का विषय है। अब सवाल जो आपके मन में उठ रहा होगा वो ये कि इतने साल पुरानी बात में अभी ऐसा क्या हुआ जो ये स्टोरी आप टेलीविजन पर देख रहे हैं। दरअसल सालार मसूद गाजी की पूरी कहानी राजा सुहेल देव के साथ ही जुड़ी है, मतलब दोनों की कहानी एक दूसरे के पूरक है। अब यूपी में योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार वीर राजा सुहेल देव के पराक्रम को घर घर पहुंचा रही है। उनकी जीत के गौरवगान की तुलना महाराजा वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप से की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी सुहेल देव के पराक्रम का गुणगान करते नहीं थक रहे। जरा सुनिए नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। अपने पराक्रम से मातृभूमि का मान बढ़ाने वाले राष्ट्र नायक महाराजा सुहेल देव की जन्मभूमि और ऋषि मुनियों ने जहां तप किया, बहराइच की ऐसी पावन धरा को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं।
देश के उन राजाओं वीरों के पराक्रम पराभव को विस्तार देने की नरेंद्र मोदी और योगी की नीति के तहत राजा सुहेल देव की आदमकद प्रतिमा की नींव हाल ही में यूपी में रखी गई। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व विदेशी आक्रांता से इस धरती को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए अपना शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन इस धरती पर करने वाले धर्म रक्षक राष्ट्र नायक महाराजा सुहेल देव की पावन जयंती का कार्यक्रम भी है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के इस प्रयास के बीच अब बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब एक आरएसएस वर्कर ने सैयद सालार मसूद गाजी को आक्रांता कहा, लुटेरा बताया। ये आरएसएस वर्कर अरविंद पांडे हैं, जिन्होंने इतिहास पर सवाल उठाते हुए अपने हिस्से से सच को सामने लाने की कोशिश की। मामला पुलिस तक पहुंचा। मसूद गाजी पर कहे गए शब्द से तिल मिलाए शाह मोहम्मद नाम के शख्स ने मुकदमा दर्ज कराया है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं, वो क्या है इसे भी समझ लेना जरूरी है। हमने ऐसी कोई नई बात नहीं कही है। जो इतिहास की बात है, जो पढ़ाया जाता है इतिहास में, वही बातें हमने कही हैं। जो आक्रमणकारी इस देश में आया है, जो आक्रांता रहा है, जिसने हिंदुओं का कत्लेआम किया, हमारे मठ मंदिरों को ध्वस्त किया, तो उसको आक्रांता कहा जाएगा, लुटेरा कहा जाएगा, वो संत कैसे हो जाएगा। गाजी सैयद सलार के बारे में उन्होंने कहा वो लुटेरे हैं, वो दंगाई हैं। तो इसी कड़ी में हमने मालीपुर थाने में एप्लीकेशन दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। उम्मीद है आपको स्टोरी का नया एंगल समझ में आ गया होगा, लेकिन रिपोर्टर की तफसील जारी है, लिहाजा आप दोबारा से मसूद गाजी की दरगाह पर चलिए, जहां भीड़ है, श्रद्धा का धर्म कांटा है, जिस पर हिंदू मुसलमान दोनों हैं। दरगाह के बाहर रोजी रोटी की दुकान की कतार है। सैयद सालार मसूद उर्फ गाजी बाबा की मजार पर हर साल 4 बड़े मेले लगते हैं और जब मेले चल रहे होते हैं तो इन सड़कों पर तिल रखने की जगह नहीं होती है। ये सड़कें लगातार जायरीनों से भरी रहती हैं। क्यों भाई साहब, जब मेला लगता है तो यहाँ तो तिल रखने की भी जगह नहीं होती होगी? नहीं होती है, मतलब जगह ज्यादा भीड़ रहती है। ज्यादा भीड़ रहती है और बताते हैं लोग कि पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। नहीं, पैदल तो चलते ही हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं। भीड़ होती है कि चलना भी मुश्किल होता है? नहीं, मुश्किल नहीं होता है। इंतजामिया कमेटी है, व्यवस्था कराई रहती है, प्रशासन रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। गाजी बाबा को मानने वाले बताते हैं कि हर धर्म के लोग हैं और मुसलमानों ज्यादा, हिंदू बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। जी हाँ, ये जरूरी है। हिंदू समाज के लोग ज्यादा ही मानते हैं। यहाँ मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू भी, सारे समाज के लोग आते हैं यहाँ। मुस्लिम समाज में उनकी मान्यता है तो समझ में आता है कि मुस्लिम थे, लेकिन हिंदुओं में उनकी मान्यता कैसे इतनी फैल गई कि हिंदू भी उनके मुरीद हो गए? देखो, जो अकीदा रखने वाले लोग हैं, आस्था की जगह कहीं भी होगी, जो अकीदा रखेगा, जिसका पूरा होगा, वो यकीन जरूर करेगा। यहाँ पर लाखों करोड़ों में भीड़ आती रहती है। यहाँ गाजी सरकार के दीवारे पे बहुत ज्यादा भीड़ आती है और यहाँ पे बहुत से जायरीन आते रहते हैं। आपने स्टोरी समझी, दरगाह की रिपोर्ट देखी, अब आगे चलिए महाराजा वीर शिरोमणि सुहेल देव की स्मारक स्थली पर। पहली नजर में ही मन में सवाल उठता है कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ना कोई भीड़, ना कोई ज्यादा चहल पहल, लेकिन क्यों? सीधा सा जवाब जो मन देता है वो ये है कि इतिहास में सुहेल देव को सन्नाटे में रखा गया। यही बात स्थानीय पत्रकार और सुहेल देव के इतिहास को खंगालने और संजोने की तमन्ना रखने वाले सतीश जी कहते हैं। सच्चाई यह है कि महाराजा सुहेल देव के विषय में कोई सफल प्रयास नहीं हो सका। उनकी वीर गाथा लोगों तक नहीं पहुंच सकी। इसलिए आप अगर आज मंदिर आपने देखा होगा, उनका जो भी उनका स्थल है किस तरह के बना हुआ है और किस तरह से उपेक्षित है। लोगों को महाराजा सुहेल देव की वीर गाथा इसलिए भी बताना होगा कि एक हमारे वीर योद्धा ने किस तरह से हिंदू स्मृति की रक्षा की।